ये देखो यहाँ पे जो लगा हुआ है ना, ये है ओरिजिनल सैटेलाइट। इसके ऊपर देखो बंदूक भी लगी है, गोला भी लगा है और ये ना देखो रॉकेट भी लगी है। यह है चाइना की पुलिस की गाड़ी, जिसके अंदर देखो एक कुत्ता दिखाई पड़ रहा है। और His name is Jim Bo, and we invented him into an interactive way. You can shake hands. इस तरीके का इन्होंने फायर सेफ्टी सिस्टम लगाया है। ये जो गन दिखाई पड़ रही है ना, एडवांस है। इस टॉर्च में 3 किलोमीटर तक आपकी स्पष्ट लाइट जाती है। ये जो दिखाई पड़ रहा है ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। गांव-गांव में ये वाला मेडिकल सिस्टम होना चाहिए। अब लाइव दिखाता हूँ कैसे उड़ने वाली टैक्सी काम करती है। ये वाला जो स्टॉल है ये नॉर्थ चाइना इलेक्ट्रिक पावर यूनिवर्सिटी द्वारा बनाया गया है, जिसमें अब देखो ड्रोन्स की शुरुआत करता हूँ। एक एक करके ड्रोन को सिस्टमेटिक दिखाता हूँ। वाला ड्रोन है जो अनलिमिटेड रेंज के लिए उड़ सकता है। ये वाली जो कंपनी है ये मिलिट्री वाले ड्रोन बनाती है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त निरंजन। फिलहाल आ चुका हूं चाइना के शामन शहर में, जो कि फुजियान राज्य में पड़ता है। और मेरे पीछे जो आपको ड्रोन दिखाई पड़ रहा है ये यहां पे होने वाले एक टेक्नोलॉजी से संबंधित इन्वेस्टमेंट एक्सपो है। इन्वेस्ट इन चाइना के अंतर्गत यहाँ बहुत सारे एक्सपो होते हैं, उसी के अंदर ये हो रहा है। मेरे पीछे जो दिखाई पड़ रहा है वो है चोइसवा चाइना इंटरनेशनल फेयर फॉर इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड, जो कि शामन सिटी में पिछले साल का फेयर मैंने आपको दिखाया था। अभी इस फेयर के अंदर पीछे की तरफ देखो ये एक बहुत बड़ा ड्रोन दिखाई पड़ रहा है। ये शामन यूनिवर्सिटी के बच्चों द्वारा बनाया गया। इसी के साथ यहाँ बहुत सारे ड्रोन्स के सैंपल लगे हुए हैं। यही नहीं, अंदर की तरफ बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी भी है। सबको एक एक बाय टॉपिक सबसे डिटेल से दिखाऊंगा। तो चलिए मेरे साथ करते हैं वीडियो की शुरुआत और लीजिए आनंद एक एक टेक्नोलॉजी का। सबसे पहले यही वाला मॉडल दिखा देता हूँ, जिसे ड्रैगन फ्लाई EV200 नाम दिया गया है। स्कूल ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग शामन यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाया गया है। इसकी कुछ खासियत ऐसी है कि इसके 2 पीछे विंग है, 2 आगे विंग है और 2 मिडल में विंग है। ऐसे करके 6 विंग इन्होंने बना रखे हैं। और इधर भी देखो ये 2 इधर दे रखे हैं, 2 उधर दे रखे हैं। ठीक ऐसे करके 4 जगह इन्होंने पंखे इसके दे रखे हैं। अब इसको अलग अलग इसके यूज होते हैं। पूछते हैं इनसे कि इसको यूज कहाँ करते हैं। ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यहाँ पे हैं। नी हाओ, 你好，这个你们用在哪？这个的话，我们后面打算给它做成一个那个低空经济飞行里面的一个空中的士。सो रन कई चोशा कई फे कई चुई गति फंगता हुई ना। 是。वाह, ये दोस्तों कह रहे हैं कि इसको एयर टैक्सी में यूज किया जाना है। वाह, अमेजिंग यार। ये AI से युक्त बहुत सारे यहाँ पे ड्रोन्स है। इनसे पूछते हैं। नी हाओ， 你好，你们的这是无人机是怎么样的无人机？这是一款垂直固定翼的无人机，啊哈，垂直固定翼的。सो 这是सूज的。对，और ये कह रहे हैं ये जो वर्टिकल जाने वाले ड्रोन्स है, सो ये कहाँ 怎么样用这个在哪里？这个主要用在农业方面。农业的方面。小型的这个是做测绘啊，一些用途。大型的就可以挂载这个喷洒农药这些作用。सो ये कह रहे हैं ये तो इनका एक मॉडल है। वो खींचवा मा 可以， ये कहे कि ये तो इनका एक मॉडल है। देखो मेरे हाथ में आपको दिखाई पड़ रहा होगा। इस मॉडल को ये एग्रीकल्चर में यूज करते हैं। वैसे तो ये छोटा मॉडल इन्होंने दिखाया, क्योंकि एक्सपो में बड़ी बड़ी चीज़ें तो ये ला नहीं सकते। एकदम छोटा सा मॉडल है। ये वर्टिकल यूज में किया जाने वाला ड्रोन है। इसके अलावा और भी ये बहुत सारे ड्रोन यहाँ पे प्रदर्शनी में लगाए गए हैं, जो कि अलग अलग क्वालिटी के, अलग अलग इनकी विशेषताएँ हैं। अभी अंदर ले जा करके ऐसे ही अनेकों ड्रोन जो अंदर की तरफ प्रदर्शनी में लगे हैं उनकी विशेषता आपको दिखाऊंगा। फिलहाल आप बाहर का ये जो आनंद लीजिए इन व्यू का। एडवांस टेक्नोलॉजी यहाँ भर भर के है। अंदर न केवल ये जो ड्रोन देखने को मिलेगा, बल्कि आपको रोबोट्स भी देखने को मिलेगा। पिछली बार मैंने आपको एक रोबोटिक एक्सपो दिखाया था, उसी के साथ साथ यहाँ ये रोबोटिक जो ड्रोन्स हैं वो भी देखने को मिलेगा। इधर देखो सबसे पहले आ चुका है इंटेलिजेंट मिनी फायर रेस्क्यू स्टेशन, जिसमें लगी ये 2 मशीनें और ये पहली वाली है। इसके ऊपर तो एक ड्रोन भी रखा है। आखिरकार इनसे पूछते हैं ये ड्रोन किस काम आता है। 你好，哎，你好，这个无人机你们用在哪？就是比如说高层火灾的时候，我们可以通过在楼底下控制遥控器，让它起飞，探测火灾的一个情况。दोस्तों इनका कहने का मतलब है कि अगर ऊंची बिल्डिंग में आग लग जाए तो हम तो वहाँ पहुँच नहीं सकते, तो ये उड़नची है, मतलब ये जो ड्रोन है ये पहुँचता है। और इनके हाथ में ये जो पानी की पाइप है, इसको 这个用在哪？这个就是可以通过我们的输出口，它有2个输出口，一个是从这里输出，还有一个就是转换输出口。然后假如说没有电梯的话，我们可以连接这个卷带，然后配合无人机到高层进行灭火。
हाँ, कह रहे हैं कि अगर सीढ़ियों की व्यवस्था न हो वहाँ तक पहुँचने की, और वहाँ तक अगर लिफ्ट पहुँच नहीं पा रही हो, तो यहाँ पे हम इसको ऐड करते हैं, या फिर यहाँ भी ऐड कर सकते हैं। उसके साथ इसके नीचे इसको सेटअप करके उड़नची मतलब जो इस ड्रोन है इसको उड़ा करके उस जगह की आग को बुझाते हैं। ये देखो पुलिस की कार है जिसके अंदर वैसे बैठ करके पुलिस वाले विश्राम भी कर सकते हैं, मगर ये वाली जो कार है ये ड्राइवरलेस है पूरी। और ये बाहर की तरफ है ना, पुलिस का एक कुत्ता है जो आराम से पेट्रोलिंग का काम करता है। अब देखो ये जो रियल कुत्ते होते हैं ना, उनसे भी बेहतर बन गया है आजकल ये मॉडर्न कुत्ता। आगे दिखाऊंगा कितना खतरनाक होता है ये, इसको कैसे लात मारो, कितना ऑब्स्टिकल आए इसके सामने, सब जगह ये जा सकता है, और भी बहुत कुछ चीज़ें होती है। ये जो कार है इसके अंदर आदमी बैठ सकता है, 2 लोगों के बैठने की इसके अंदर जगह होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम इसके अंदर कोई होते नहीं पुलिस वाले। और ये सड़कों के ऊपर ऑटोमेटिक घूमती रहती है, पेट्रोलिंग का काम करती है। और इसके ऊपर ना एक ड्रोन भी होता है, देखो कितनी हाईटेक है ऊपर, ये देखो इस तरीके से एक ड्रोन भी लगा हुआ है। तो अगर इसको ज़रूरत पड़ी ड्रोन उड़ा करके किसी जगह की निगरानी करने की, तो ये ड्रोन के थ्रू भी उसकी निगरानी की जा सकती है। तो ये देखो सेफ्टी कार है ये, बिना किसी ड्राइवर की। पुलिस बहुत हाईटेक है चाइना के अंदर, सड़कों पे कभी भी आपको कोई भी यहाँ पुलिस नहीं दिखाई पड़ेगी, फिर भी चाइना में क्राइम नहीं होता। ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ, ये है जो एंटी ड्रोन गियर बोलते हैं इसको, गन है ये। इससे ड्रोन को नीचे गिराया भी जा सकता है और ड्रोन को जहाँ से उड़ा है ना वहाँ भेजा जा सकता है। इसके ऊपर देखो गियर लगा हुआ है, ये देखो ये गियर है। इसको अगर आपने इधर फोर्स लैंडिंग की तरफ किया ना, तो ड्रोन है जहाँ से इस पर फायर किया गया वहीं से नीचे आएगा। और अगर यहाँ ड्राइव ऑफ किया है मतलब जहाँ से ड्रोन उड़ा था वहाँ जाके उतरेगा। और इसको कुछ नहीं करना, इतना ईजी ऑपरेशन है। इसको यहाँ से मूव करके यहाँ लेके आना है, बस इसका काम हो गया चालू। और ये ड्राइव ऑफ और किसके कैसी फ्रिक्वेंसी निकालनी है, इससे देखो यहाँ से बैटरी डलता है इसके अंदर, और इधर सामने की तरफ ना यहाँ से इसकी फ्रिक्वेंसी निकलती है। ये मेरे पास में एक ड्रोन का एग्जांपल भी रखा है। ये जो ड्रोन है ना ये DJI का ड्रोन है, और DJI के ड्रोन की जो फ्रिक्वेंसी होती है 5.8 की फ्रिक्वेंसी होती है। और नीचे ये रखा हुआ चीज़ है ना, ये है ड्रोन को डिटेक्ट करने का काम करता है। इसको देखो ड्रोन डिटेक्टर बोलते हैं, एयर स्टार। तो ये वाला क्या करता है, जैसे कोई ड्रोन आया तो ये इन्फॉर्मेशन दे देगा कि कोई ड्रोन हवा में उड़ रहा है। फिर जैसे कोई वहाँ पे सिक्योरिटी स्टाफ होगा, इससे उस चीज़ को गिराया जा सकता है। बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। और ये काम करने के साथ साथ इनको चाहिए एक सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर और ये 3 चीज़ एक साथ होती है, 1, 2 और एक सॉफ्टवेयर, तभी इसको काम में लिया जा सकता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, पब्लिक सिक्योरिटी एक चैलेंजिंग विषय बन चुका है। इस चीज़ से निपटने के लिए जो मैंने छोटी छोटी डिवाइसें आपको दिखाई, जो एंटी ड्रोन डिटेक्टर है, या फिर ड्रोन को नीचे उतारने या फिर ड्रोन को धकेलने के काम में आने वाली गन है, इन सब चीज़ों को अगर पब्लिक सिक्योरिटी में यूज किया जाए तो जो आर्मी या पुलिस वाले हैं उनकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। और इन चीज़ों को ज़रूर इम्पोर्ट भी करना चाहिए और उनको इम्प्लीमेंटेशन में उन लोगों को देना भी चाहिए। ये जितने भी सिस्टम आपको इधर दिखाई पड़ रहे हैं ना, ये पुलिस के काम में आने वाले सिस्टम्स हैं। और ये क्या करते हैं, आपकी सिक्योरिटी का निर्धारण करते हैं। ये यहाँ पे चाइना में जैसे आपको कहीं भी पुलिस तो दिखाई पड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी इन लोगों के पास ना कहीं भी कोई क्राइम नहीं होता, कोई रेप वगैरह ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे हर जगह आपको कैमरे देखने को मिलते हैं। उन कैमरों में भी अलग अलग क्वालिटी होती है, देखो यहाँ पे अलग अलग कैमरा लगा हुआ है। तो ये सारी कैमरों की जो AI टेक्नोलॉजी, उसके बेस पे ये देख लेते हैं कि ये वाला सिस्टम बाइक कैसे काम करता है, और कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इस पर कितना कोई जो भी उसका डिटेल रही है, उसकी जो हिस्ट्री रही है, वो सब काम आती है। अब देखो ड्रोन्स की शुरुआत करता हूँ, एक एक करके ड्रोन को सिस्टमेटिक दिखाता हूँ। सबसे पहले ये वाला जो ड्रोन आपको सामने दिखाई पड़ रहा है, इस ड्रोन को बोलते हैं लॉन्ग एंडोरेंस ऑयल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड UAV। और इस चीज़ को देखो आप आराम से किस तरीके से इसके ऊपर क्या क्या लगा हुआ है। इसके ऊपर कैमरा भी लगा हुआ है और पीछे की तरफ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसकी जो कैपेसिटी है, वो इसका जो खुद का वजन है वो 15 kg है, और ये 51 kg तक का सामान उठा सकता है। इसके अलावा इधर जो ये दिखाई पड़ रहा ना, इसको इलेक्ट्रिक वीटॉल फिक्स्ड विंग UAV बोलते हैं। इसका खुद का जो वजन है वो 5 kg है, और ये जब उड़ता है उस समय ये 24.8 kg तक का सामान उठा के ले जा सकता है। और अब आपको ये दिखाई पड़ रहा होगा इतना बड़ा सारा, ये यहाँ पे एक UAV या यूँ बोलिए ये एक यहाँ पे ड्रोन रखा हुआ है, जिसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से है। पीछे की तरफ इसके 2 पंखे लगे हुए हैं, एक इसकी पूंछ पे पंखा लगा हुआ है, और सामने की तरफ अगर बात करो तो यहाँ भी एक पंखा लगा हुआ है, उधर देखो यहाँ भी एक पंखा लगा हुआ है। तो ये भाई ये इनका सबसे बड़ा यहाँ का ड्रोन है। इस ड्रोन को बोलते हैं एरियल बेस स्टेशन इमरजेंसी कम्युनिकेशन UAV, ये जो इसका नाम दिया गया है इस तरीके से है। और इसका खुद का जो वजन है वो 30 kg है, और ये 145 किलो तक का सामान लेके जा सकता है।
-20 डिग्री से लेकर के प्लस के 50 डिग्री तक ये सारे ड्रोन काम करते हैं। इसी के साथ में यहाँ पे ये एक ड्रोन लगा हुआ है जो कि एग्रीकल्चर पर्पज़ में काम में लिया जाता है। इनकी अलग अलग चीज़ें देखो, पीछे की तरफ इन्होंने यहाँ पे दिखा भी रखा है कि ये किस तरीके से एग्रीकल्चर में काम में लिया जाता है। और यहाँ के साथ साथ ये ना जो वायर वगैरह आते हैं उनको भी ये ऑटोमेटिकली साइडलाइन करके निकलता है। 7-8万块钱人民币。 7-8 对， ओके, मैंने इनसे पूछा ये कितने रुपए का है, तो इन्होंने कहा 7-8। इसका मतलब होता है इंडिया के लगभग मोटा मोटी समझो तो 10 लाख रुपए के करीबन का ये वाला है। ये वाला जो ड्रोन आपको दिखाई पड़ रहा है ये लाइकोन एंड टेक कंपनी द्वारा बनाया गया है, जो कि जिस इस ड्रोन को जिसका नाम है यहाँ पे ये है ना XCD45, इसका तो मॉडल नंबर है। इसको बोलते हैं थ्रेड मल्टी रोटर UAV। ये वाला जो ड्रोन है इसको इन्होंने बनाया है शाओयुथू थियनचिंग की एक कंपनी है। इन्होंने ये क्या है, पुलिस और सेफ्टी इनके साथ साथ किसी को अपने खेत की निगरानी करनी हो उसके काम में आने वाला ड्रोन है, जिसके अंदर यहाँ पे माइक भी लगा हुआ है, कैमरा भी लगा हुआ है। किसी को कुछ बोलना है भाई काम करते रहो या फिर रास्ता जल्दी खाली करो, ये भाई ऐसे इस काम में आ जाएगा। और ये वाला जो ड्रोन दिखाई पड़ रहा है ये भाई शॉर्टेस्ट ट्रांसपोर्टेशन के काम आता है। किसी को एक जगह से दूसरी जगह जल्दी से जल्दी लेके जाना है उसमें काम आएगा, या फिर आग लग जाती है तो उसको आग बुझाने के लिए नीचे ये रेड कलर के जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये उसी के काम के हैं। उस आग को बुझाने के लिए ये ऊपर से गिरा दिए जाते हैं। किसी को इनसे कांटेक्ट करना हो तो ऊपर देखो ये कंपनियों का मैं नाम दिखा रहा हूँ, इनको आप इंटरनेट पे सर्च करके इनसे बातें कर सकते हो। यहाँ पे ये जितने इंजन आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये जितने भी फाइटर जेट्स होते हैं, इसके अलावा जो एरोप्लेन्स होती है उन सब के अंदर काम में आने वाले इंजन्स है। ये देखो इधर इन सब का एक मॉडल मैं आपको दिखा रहा हूँ, छोटे भी हैं बड़े भी हैं, हर तरीके के इंजन आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। ये अंदर से चलता हुआ आपको लाइव एग्जाम्पल दिख रहा है। ये यहाँ पे पंखों के साथ साथ दिखा दिया पूरा। वाली जो कंपनी है आईकिंग टेक करके इसका नाम है, इन्होंने कुछ यूनिक डिज़ाइन निकाली है। तो ये क्या है, एक लोटस शेप में इनका निकाला जाता है और ये वर्टिकल उड़ने वाला ड्रोन है जो बहुत सारे काम में लिया जाता है। ये देखो इस तरीके का ड्रोन है, ये आप देख रहे हो, ये उड़ेगा, उड़ करके उसके ऊपर बैठ जाता है तो ये क्या है उसको बंद भी कर देगा और सब कुछ हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे ये ऊंचाई के ऊपर भी जंगलों में हर जगह इसको लगाया जा सकता है। जैसे ही ड्रोन आएगा वो आकर के ऑटोमेटिकली इसके ऊपर लैंड करेगा और चार्जिंग में भी लग जाएगा। इसके अलावा ये वाला देखो आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है, ये भी इन्होंने हेलीपैड टाइप का बनाया है। इसके ऊपर भी इसकी सेफ्टी होती है, सिक्योरिटी होती है और ऊपर चार्जिंग का भी पूरा सोलर द्वारा इसका सिस्टम दिया गया है। ये मीडियम साइज इलेक्ट्रिक अनमैन्ड लॉजिस्टिक एयरक्राफ्ट है। आप देख लो यहाँ पे इसको रेंज एविएशन नामक की कंपनी है, उन्होंने इसको बनाया है। अब इसका अलग अलग तरीके की इसकी खासियत है। विंग स्पैन 6.2 मीटर है, इसका फ्यूगल लेंथ 4 मीटर है, 200 किलोमीटर की इसकी मैक्सिमम रेंज है, 140 केजी तक का वजन उठा सकता है और 120 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल सकता है। ये वाली जो कंपनी है ये मिलिट्री वाले ड्रोन बनाती है, बहुत ही काम की चीज़ें हैं। यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो किस तरीके से ये चीज़ें KGF फिल्म में आप डिमांड करोगे तो ये वाला जो ड्रोन है इसको ज़रूर शामिल करेंगे। ये जो ड्रोन देखो आपको मेरे को सामने दिखाई पड़ रहा है, इसकी 5.5 किलोमीटर की रेंज होती है, 33 किलोग्राम तक का ये वज़न ले जा सकता है। इसके साथ में ये है ना 72 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उड़ता है और इसके नीचे अम्युनिशन डलता है। इस तरीके के ये जो गोले टाइप के नीचे लगे हैं ना, ये गोले इसके अंदर लगा करके आप इसको उड़ा सकते हो। इधर भी एक ड्रोन दिखाया गया है जिसकी अलग अलग विशेषताएं हैं। यहाँ कुछ और अलग अलग ड्रोन है जो फायर सेफ्टी में काम आते हैं, इसके अलावा सेफ्टी सिक्योरिटी में भी काम आते हैं। ये जैसे इधर ही ना ये आर्मी वाले ज़्यादा कुछ ड्रोन है इधर रखे हुए, जितने भी ऊपर देखो उधर मिसाइल भी लगी हुई है। ये वाला है ये जो फायर सेफ्टी में काम आने वाला ड्रोन है, इसके ऊपर देखो बंदूक भी लगी है, गोला भी लगा है और ये ना देखो रॉकेट भी लगी है। तो ये इस तरीके के ड्रोन इसमें काम आते हैं। नीचे लगी हुई बंदूक को दिखाता हूँ, देखो ये किस पर्पज़ से काम आने वाले ड्रोन है वो आप खुद समझ गए होंगे। इधर ये जो ड्रोन आपको दिखाई पड़ रहा है दोस्तों, ये वाला ड्रोन है जो अनलिमिटेड रेंज के लिए उड़ सकता है। इसके ऊपर जो सोलर प्लेट्स लगी हुई है ये इसको तुरंत रीफ्यूल कर देती है। पीछे की तरफ देखो ये है ना इसका विंग इस तरीके का है और पीछे की तरफ दोनों ये जो विंग है इनके ऊपर 2 पंखे लगे हुए हैं, एक पंखा इसके जस्ट पीछे की तरफ लगा हुआ है। ये जो कंपनी है ये हेलीकॉप्टर बनाने का काम करती है, इसके अलावा और भी बहुत सारी सबमरीन है, ऐसी चीज़ें बनाती है। देखो यहाँ पे इन्होंने अपने इनके मॉडल पीस रखे हुए हैं जिसके अंदर कितने लोग बैठ के जा सकते हो, कितनी कुर्सियाँ होती है, सब दिखाया है। ये जो मॉडल है ये एक ऑटो फ्लाइट कंपनी का इस तरीके से मॉडल है। ये देखो हेलीकॉप्टर टाइप के, इसके अंदर आकर के बैठो, खुद ही अपना उड़ा करके ले जा सकते हो एक स्थान से दूसरे स्थान पे।
मतलब यूँ सोचो, देखो कितने ड्रोन विकसित हो चुके हैं। और आजकल ये जो ड्रोन वाली टैक्सी है ना, ये नॉर्मली चाइना में हर कहीं भी उड़ती हुई देखने को मिल जाएगी आपको। मानते हैं चीज़ों का विकास धीरे धीरे होता है, हमारे देश के अंदर भी टेक्नोलॉजी डेवलप होना चाहिए, एजुकेशन ऐसा हो जाना चाहिए कि हर एक व्यक्ति कुछ न कुछ नया बनाने की काबिलियत रखता हो। चाइना के अंदर ये इसीलिए संभव हो पाता है क्योंकि यहाँ इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को प्रायोरिटी दी जाती है। यहाँ एजुकेशन है वो सारी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर होती है, अमीर और गरीब सारे लोग एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। और यहाँ कोचिंग इंडस्ट्री तो सर्वाइव ही नहीं करती है, क्यों? क्योंकि इनकी बेसिक एजुकेशन ही इतनी अच्छी होती है कि इनको किसी चीज़ की कोचिंग लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आज देखो ये जो टेक्नोलॉजी के अंदर इतना डेवलपमेंट आया ना, ये एक दिन की वजह से नहीं आया, इसके अंदर इनके पीछे कितनी इनकी हार्ड वर्क रही होगी वो सोचो। अभी देखो एक और बेहतरीन वाली चीज़ दिखाने वाला हूँ। देखो ये वाला जो यहाँ पहुँचा हूँ ना, इसके अंदर आपको और भी बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, जैसे कि कई और जो रॉकेट्स में स्पेस में जाने वाली चीज़ें उनके किस तरीके के मॉडल्स रखे हैं वो देखो। ये देखो यहाँ पे जो लगा हुआ है ना, ये है ओरिजिनल सैटेलाइट, जो मेरे सामने आप देख सकते हो, रिमोट सेंसिंग ओरिजिनल सैटेलाइट है। बिल्कुल एकदम छोटे से हमारे घर में जो काम में आने वाले स्पीकर का बक्सा होता है ना, ठीक उतना सा है। अभी देखा मैंने, पहले कभी भी ऐसे ओरिजिनल सैटेलाइट नहीं देखा, ये पहली बार देख रहा हूँ कि कैसे सैटेलाइट जो अंतरिक्ष में जाता है वो कैसा होता होगा। ये है, और इसी का ठीक एक और यहाँ पे मॉडल रखा हुआ है, ये भी बिल्कुल छोटा सा सैटेलाइट है, इसके ऊपर लगी हुई ये आप सोलर प्लेट्स देख सकते हो। और ये देखो ऐसा होता है ओरिजिनल सैटेलाइट, इनके अंतरिक्ष में भेजे हुए इन्होंने इधर रखे हुए हैं। और ये इधर एक पीछे एक इन्होंने एग्जाम्पल भी दिखाया है कि इनकी जो रॉकेट जाती है वो इस तरीके के साथ एक साथ ले जाती है इनको। ये यहाँ पे एग्रीकल्चर के यूज में आने वाला एग्रीकल्चरल रोबोट है, जिसमें हाई सेंसर लगे हैं। और ये सेंसर क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि कौन सा वाला फल है वो पक चुका है। जो फल पक चुका है उसको ये कैच करने के काम करता है और वहाँ से उठा करके अपनी स्टोकरी के अंदर उन फलों को लगा लेता है। ये एग्रीकल्चर यूज वाले रोबोट, ये एक अनमेन्ड व्हीकल है। अब ये इसका चार्जिंग का कैसा सिस्टम है, देखो ये अपने आप से आकर के अपने चार्जिंग स्टेशन पे खड़ा हो जाता है। तो जैसा ऐसा होता है तो ये चार्जिंग स्टेशन जो है ये ऑटोमेटिकली सेंसर से डिटेक्ट करता है कि उसका जो चार्जिंग पॉइंट है वो लेफ्ट राइट में कितना ऊपर नीचे जो भी है ये एडजस्ट करके उसमें ऑटोमेटिकली प्लग हो जाता है। मेरे पीछे का जो ये रोबोट है बहुत ही एंटिक पीस है, इसके बारे में जानते हैं और पता करते हैं एक्चुअली ये क्या चीज़ है और कैसे ये काम करता है। His name is Jimbo, and we invented him into an interactive way. You can shake hands. Oh, his skin is just realistic. Yeah, touch like humans. Usually he will display in retail space and interact with people closely. We want to give people emotional value, and then it's different from industrial robots. Oh, and he have much more facial expression also. Yeah, he have a lot of micro facial expressions, able to present his emotions, and people will look at him very closely all the time. ये इनका पहला रोबोट है जो इन्होंने बनाया था और ये इतना रियलिस्टिक है और इनको म्यूजियम के साथ साथ लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए भी काम में लिया जाता है। इसी के साथ साथ इन्होंने ये जो यहाँ पे पैंडा रखा हुआ है, इस पैंडा को यूज किया था जैकी चैन के साथ और बहुत सारी मूवीज़ में इन्होंने इसको रिप्लेस किया है रियल पैंडा से। यह है डिलीवरी ड्रोन, कहीं भी सामान पहुंचाना है इसके अंदर रखो और इसको पहुंचा दो सामान को। अभी मैं पहुंच चुका हूं एलिफेंट रोबोटिक की इस शॉप पे और ये है यहाँ बनाने वाली कंपनी जो कि बनाती है रोबोटिक्स पेट्स। मेरे पीछे देखो ये इन्होंने 3 मॉडल्स यहाँ लगा रखे हैं। एक तो यहाँ पे कुत्ता, दूसरा है यहाँ पे यहाँ पे इन्होंने पेंडा लगा दिया और एक यहाँ पे इन्होंने कैट लगा दिया। ये जो पेंडा इन्होंने इंग्लिश वर्जन में निकाला है और इसको बोलते हैं मीटा। मीटा सीरीज है इसका नाम जो निकाला है, तो इसको बोलते हैं हाय मीठा। ये देखो ये एक्शन कर रहा है, ऐसे हाथ भी हिला रहा है। अगर मैं इसको कहता हूँ कि मुझे तुम पसंद हो या मैं आपसे प्यार करता हूँ, तो भाई इसकी आंखों में ना दिल के सिंबल आ जाएंगे, जैसे नी हा मीठा, हाय मीठा, आई लाइक यू। ये देखो इसकी आंखों में ना ये सिंबल आ गए दिल के। तो इस तरीके से पूरा इसकी एक्शंस होते हैं। तो कोई भी अगर बोरिंग फील करता है तो ये एंटरटेनमेंट के काम में आते हैं और काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। और इसको चार्ज अगर आपको करना है तो इसके यहाँ पे नीचे की तरफ टाइप सी सॉकेट है जिसमें आप इसको चार्ज कर सकते हो। काफ़ी यूनिक इन लोगों ने इसको बनाया है रोबोटिक्स के अंदर।
ये मेरे सामने की तरफ आपको कुछ रोबोट्स के यहाँ पे मॉडल दिखाई पड़ रहे होंगे। ये स्पेशली डिजाइन किए जाते हैं स्कूलों के अंदर बच्चों को कैसे एजुकेशन दी जाए और उनको दिमाग कैसे विकसित किया जाए। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये सारी चीज़ें होती है। इनका जो रोबोट्स का एजुकेशन है वो आगे कैसे बढ़ता है। स्मार्ट एजुकेशन एक छोटी चीज़ नहीं है, उसके लिए भी इन्होंने कितनी मेहनत की है वो देखो। ये रोबोटिक मॉडल है, अब इसको चलाया जा रहा है। यहाँ से निकल करके सीधा आगे कूदाना है। अब देखो ये पूरा बैलेंसिंग के साथ। अभी जब छोटे बच्चे इन सब चीज़ों को वहीं से सीख के आते हैं तो ये जब बड़े होते हैं, कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो उनके लिए टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करना एक बड़ी चीज़ नहीं होती, एक आसान चीज़ बन जाती है। तो ये देखो कितना फास्ट स्पीड में चल सकता है, धीरे चल सकता है। अब ये जो सामने इसके ऑब्स्टिकल आया है ना, इसके देखने की बात ये है कि इसकी जो साइज खुद की है और ये ऑब्स्टिकल साइज उसमें फ़र्क है, तो इसको नीचे बिठा करके आपको क्रॉस करना पड़ेगा। इसी बीच में अब ये वाला रोबोट है, यहाँ रखे हुए इस क्यूब को उठा करके इस वाले एरिया में डालेगा। अगर आप इस एक्सपो में आना चाहते हो तो सितंबर महीने में होता है हर साल श्यामन शहर में, आप आ सकते हो। हर साल इसके थीम भी अलग होता है। पिछले साल का यहाँ जो थीम था वो था रूरल रिवाइटलाइजेशन, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था कैसे गाँव का पुनरुद्धार हुआ। अभी ये जो थीम है इसके अंदर बहुत सारी न्यू इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, AI वाली चीज़ें आ चुकी है, पब्लिक सिक्योरिटी वाली आ चुकी है। और ये जो एडवांस टेक्नोलॉजी मेरे पीछे देख रहे हो, ये रेलवे के बारे में इन्होंने कुछ दिखा रखा है। यहाँ मेट्रो लाइन्स के बारे में दिखा रखा है। ड्राइवरलेस बस तो यहाँ देखी होगी, ड्राइवरलेस टैक्सी भी आपने देखी होगी, लेकिन ये जो पीछे ड्राइवरलेस मेट्रो के मॉडल्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, वहाँ जैसे शहरों में आप जाओगे तो वहाँ ड्राइवरलेस मेट्रो को आप एक्सपीरियंस भी कर सकते हो। अगर आपको मेरे वीडियो में देखना है तो आप मेरे पुराने वीडियोज़ में देखिए। मैंने एक वीडियो बनाया था चाइना की एडवांस टेक्नोलॉजी, उसमें उल्टी लटकती मोनोरेल, साथ में ड्राइवरलेस ट्रेन, ये सारी ड्राइवरलेस आपको मेट्रो, ये सब चीज़ें मैंने उसमें दिखाई थी। तो यहाँ आने के लिए जैसे ही आप आते हो, वहाँ मेन डोर पे एक ओवरसीज़ लोगों के लिए अलग से काउंटर की व्यवस्था होती है। तो वहाँ जाइए, अपना पासपोर्ट दीजिए, उसकी डिटेल मेंशन करिए, तुरंत आपको कार्ड बना के दे दिया जाएगा इस तरीके का, और फिर आप अंदर घूम सकते हैं। टेक्नोलॉजिकली चीज़ों का मैंने एक एक्सपो का पार्ट दिखाया। अब चलिए दूसरा पार्ट है, वहाँ लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि वहाँ आपको इंडियन का कोई स्टॉल मिलता है या फिर नहीं मिलता है। इस वाले इलाके में चाइना के सभी राज्यों को अलग अलग स्टॉल दी गई है, जिसमें वो अपने कल्चरल और लोकल चीज़ों को दिखाते हैं। साथ ही इंटरनेशनल पेविलियन भी बनाया गया है, जिसमें बहुत सारे देशों की अपनी अपनी स्टॉल है। ये आ चुका है इंटरनेशनल पेविलियन। यहाँ पहले ये सबसे पहले स्टॉल आती है हंगरी की। इधर साइड में देखोगे तो आपको और अलग अलग कंट्रीज की देखने को मिलती है, जिसमें आपको थाईलैंड, UAE, मंगोलिया, जावा, इंडोनेशिया, युगांडा, नागासाकी, मैक्सिको, नाइजीरिया, म्यांमार, नेपाल, लाओस, पाकिस्तान, सेनेगल और अफगानिस्तान मुख्यतया है। चलिए अफगानिस्तान की इस स्टॉल पे जाकर के उनसे कुछ बातचीत करते हैं और पता करते हैं कि आखिरकार वो यहाँ क्या क्या चीजें बेच रहे हैं। हेलो, नमस्ते जी। हेलो, नमस्ते नमस्ते, वेलकम। कैसे हैं आप? ठीक है, आपका दुआ है और सब ठीक है। लंबे समय बाद फिर मुलाकात हुई आज। लास्ट टाइम आपसे शंघाई में मुलाकात हो गया। हम इधर आए, अफगानिस्तान का प्रोडक्ट लाए, जो अफगानिस्तान का हैंडमेड कारपेट है। ओके। इसका जो वुलन है आर्ट से बनता है, और इसके बाद कलर नेचुरल कलर है, वुड, फ्लावर, वेजिटेबल कलर, और एक किलम बोलता है, हम किलम बोलते हैं, अफगानी किलम, इसको किलम बोलता है। यहाँ ये नेचुरल, इसका जो कलर है नेचुरल है, वुड, फ्लावर, वेजिटेबल कलर। ये जो है कुशन कवर और एक कारपेट लाया, और दूसरा और क्या क्या है? अफगानी का जो अफगानिस्तान का ये जो लेदर का सामान है, कुछ कपड़े का वो लाया, और वो शॉलेज है, और लाजवार इसका लाइफिस लजोली, जो अफगानिस्तान का लाइफिस लजोली है, ये लाया हम लोग। लाइफिस लजोली लाया, केसर भी लेके आए आप? केसर भी लाया। हाँ, ये जो है ओरिजिनल केसर, ओरिजिनल। हाँ, डब्बा खोलते इसकी महक कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी महक है। और जो है लाइफिस लाया, और इसका ये टोपी लाया है, जो है हाथ से बनता है उधर से। मैं ट्राई करूं? पहनाओ। पहन लो, देखो ये जो है मतलब अलग अलग कलर का है। कैसा लगा दोस्तों? खुश हो गए आपसे मिलने में बहुत टाइम बाद। बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। खुश हो गए आपसे मिलने। ये ज्वेलरी लाया, कारपेट लाया,
अफगानी प्रोडक्ट लाए हम लोग इधर। अच्छा लगा आपसे मिलकर के, खुश हो गया आपसे मिलने में। थैंक यू जी, थैंक यू, बाय बाय। बाय। ऐसा नहीं है कि ये जितने भी विदेशी स्टॉल यहाँ पे लगे ये बहुत हाईटेक चीज़ें बेच रहे हैं। देखिए मेरे पीछे देख सकते हो बहुत सारे यहाँ पे औषधियाँ बेच रहे हैं, बहुत सारे यहाँ पे चॉकलेट्स बेच रहे हैं, बहुत सारे यहाँ कपड़े बेच रहे हैं। नेपाल जो हमारा पड़ोसी देश है उसकी बात करें तो वो यहाँ पे शॉल बेच रहे हैं, कारपेट बेच रहे हैं, भगवान बुद्धा की और मूर्तियाँ बेच रहे हैं, स्टेचू बेच रहे हैं, और साथ में ही यहाँ पे जो अलग अलग प्रकार की शॉल है वो बेच रहे हैं, और इवन मालाएं भी बेच रहे हैं। तो सोचने की बात है हमारे देश से भी कोई स्टॉल इन देशों में, बड़े देशों में ऐसे बड़े बड़े एक्सपो जो होते हैं उनके अंदर लगनी चाहिए कि नहीं चाहिए, इस पे आपका क्या मानना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ग्रीन चाइना थीम के अंतर्गत यहाँ पे एक स्टॉल लगा है, इनकी टेक्नोलॉजी तो बहुत ही गजब है दोस्तों, देख करके आप भी चौंक जाओगे, सब कहोगे कि हमें भी ये वाली चीज़ चाहिए। देखो फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे एक टी शर्ट रखी है, इसके ऊपर इन्होंने जो कलर का प्रिंट दिया है ना, ये क्या है एक्चुअली ये एक छोटा सा पेपर है जो ये घर में जो आपका एप्सन का प्रिंटर होता है, कलर प्रिंटर, उससे निकाला है और इसके ऊपर आयरन कर दिया और ये बन गया। जैसा तो सब फंचोंग खई लोंग हाथ से 1分钟， 1分钟真的假的？真的。 मैंने पूछा कितने मिनट में, उन्होंने कहा 1 मिनट से भी कम टाइम में कर सकते हैं। 我想要看这个可以那个衣服上面吗？可以的。可以吗？可以的。好，谢谢，我想要看。मैंने कहा ये करके दिखाओ मुझे कितना आप जल्दी कर सकते हो। तो ये तो इनके पास है ना ऐसे ये आयरन है जो गर्म होता है, अगर ये ना हो तो आप घर पे भी इसको कर सकते हो। बहुत ही, अगर ये करके दिखाएंगे तो पता चलेगा ना कि सच में हकीकत में क्या है इनका तरीका। तो लोग हाला स सान आर ई, ये हो गया भाई, लो तैयार। मतलब हमने तो बात ख़त्म नहीं की, उससे पहले ये तैयार। अब क्या करेंगे मैडम, इसको उतारना है। वाओ वाओ, सच में परफेक्ट, इट्स रियली लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। So if we will wash it in the washing machine, it's okay? Yeah. So color will not go, huh? It will not fade. 80 to 100 times. Yeah. 80 to 100 times color will not fade, हाँ? वाह, बोल रहे हैं 80 से 100 बार में भी कलर नहीं जाएगा, गजब चीज़ है। तो इनका कॉन्टेक्ट नंबर मैंने ले लिया दोस्तों, अगर किसी को ये वाले चाहिए तो मिनिमम 1000 पीस आपको लेने पड़ेंगे। को ऑटो का एकदम अनुभव होता है उनके लिए बता देता हूँ, ये मर्सिडीज बेंज की लोरेंजर M800 के मॉडल आपको देखने को मिल रहा है। ये भी है एक ना लोरेंजर का VS600 MX मॉडल है, ये इधर वाला है, ये भी M800 मॉडल है, काफ़ी खूबसूरत और सुंदर मॉडल है, नया मॉडल है ये। अब देखो इसकी क्या SUV स्टाइल में ना कितना ऊंचा लुक दिया है इसका। ये कॉफ़ी मशीन लगी है, जिस भी कॉफ़ी को आपको लेना है बस यहाँ पे सेलेक्ट करो, ऑटोमेटिक मशीन कॉफ़ी बना के दे देगी। ऐसे जूस बनाने वाली और आपको इवन डोसा बना के देने वाली भी मशीनें होती है। अब लाइव दिखाता हूँ कैसे उड़ने वाली टैक्सी काम करती है। मेरे पीछे ये लगा हुआ है एक उड़ने वाली टैक्सी का रियल मॉडल, बाकी मैंने बहुत सारे ड्रोन दिखाए, उनका रियल था कि नहीं पता नहीं, लेकिन इसकी जो हाइट है ना, जैसे 176 हाइट का मैं हूँ तो ये मेरे से भी थोड़ा सा ऊपर इसकी पंखे की साइज चली जाती है। और ये नीचे की तरफ एक ना इसमें गाड़ी टाइप का लगा हुआ है, जैसे इसके साथ इसको उड़ाना है तो ये नीचे की तरफ आके सेट होती है और ये जो है इसको लिफ्ट करती है और उसके अंदर फिट कर देती है। फिट करने के बाद ये वाला नीचे वाला जो शीन है ना, नीचे वाली जो गाड़ी के टायर है ये चले जाते हैं निकल करके और फिर इसको उड़ाया जाता है। इसके अंदर जो कुछ चीज़ें लगी हुई है वो दिखा देता हूँ। इस तरीके से ये 2 हैंडल लगे हुए हैं, एक यहाँ पे कुर्सी है अंदर की तरफ, कुर्सी पर बैठ करके इंसान इन 2 हैंडल की मदद से स्क्रीन में देखते हुए इस चीज़ को उड़ा करके कहीं भी ले जा सकता है। काफ़ी यूनिक और इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब बारी है दोस्तों ये बताने की कि ये एक्सपो आपको कैसा लगा। दोस्तों नेक्स्ट जो एक्सपो है वो होने वाला है कैंटन फेयर में और वहीं उसके पास में होने वाला है एक रिन्यूएबल एनर्जी का एक्सपो। तो उसके अंदर जितनी गाड़ियाँ होती हैं ना, रिन्यूएबल एनर्जी EV व्हीकल कह सकते हो, उसकी सारी गाड़ियों का भी मैं एक्सपो आपको दिखाने वाला हूँ। फिलहाल मैं इस एक्सपो के बाद में जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है चैनल को उनके लिए बता दूँ, मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट, मेरा एक दोस्त है उसके गाँव में बहुत सारा प्रोग्राम होने वाला है, लुलू को भी मैंने वहाँ बुला लिया, तो वहाँ पर जाऊँगा और उस गाँव की बहुत सारी अर्थव्यवस्था के संबंध में भी चीज़ें आपको दिखाऊंगे। गाँव कैसे डेवलप हुआ, गाँव के अंदर इनकम का सोर्स क्या है और वहाँ क्या क्या चीज़ें होती है। दोस्तों जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है मेरे चैनल को उनको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं कर रखा उनको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं टाइम टू टाइम आपको ला करके दिखाता रहूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे एक बेहतरीन से टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।